जिसके लिए ये माएँ 15-15 सालों से तड़प रही है। उनकी आंखों के आंसू खुश्क हो चुके हैं, उनकी बूढ़ी हड्डियों में जान नहीं रही है कि वो अब तस्वीर उठा सके। उसको बताना है कि बलोच जज्बाती नहीं है, नजरियाती है। नफरत की इंतहा तो देखें, उनकी लाशों पर, इनके सीनों पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लिखा गया। चुन चुन कर उनको पकड़ा गया, चुन चुन कर उनकी लाशें फेंकी गई। पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से बलूचिस्तान के लोग खुद को आज़ाद देश घोषित कर चुके हैं। वहाँ पाकिस्तान की सेना का जुल्म दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन लाखों की संख्या में बलूच सड़कों पर है। ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या 1971 के बाद बचा खुचा पाकिस्तान फिर से टुकड़ों में बंट जाएगा? क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान के चंगुल से निकलकर आज़ादी की सांस ले पाएगा? कुछ भी हो, इन दिनों पाकिस्तान में गृह युद्ध के हालात बने हुए हैं। फिलहाल पाकिस्तान की मीडिया बलूच लोगों के विद्रोह को लेकर कैसे कैसे परेशान है, एक बार आप वो सुन लीजिए। बलूचिस्तान का मसला कल और आज नहीं शुरू हुआ सर। बलूचिस्तान का मसला पिछले 20-25 साल से चल रहा है। नहीं सर, ये पिछले 75 साल से चल रहा है। मसाइल को 75 साल से चल रहा है, लेकिन चलें ये मैं तो 75 साल से चल रहा है, लेकिन मैं बुख्ती साहब की शहादत के बाद की बात कर रहा हूँ, तो और तूल पकड़ गया ना। तो जब तक आप उनके बुनियादी मसाइल को एड्रेस नहीं करेंगे। मारन बलोच एक 10 साल की बच्ची थी जो कह रही थी कि मेरा वालिद जो है वो गुमशुदा है। वो आज 30-32 साल की हो गई है, लेकिन उसको ये जवाब नहीं मिला कि उसका वालिद कहाँ है। तो जहाँ पर मिसिंग पर्सन्स केस होंगे, जहाँ पर बलूचिस्तान को उनके हिस्से के रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे, सुई गैस वहाँ से निकलती है, बलूचिस्तान खुद गैस से महरूम है, जहाँ पर इतनी इनइक्वालिटी होगी। लेकिन जब तक हम बलूचिस्तान के कोर इश्यूज को एड्रेस नहीं करेंगे, आप जितनी एपेक्स कमेटियां बना लें, जितने स्टेक होल्डर्स को बुला लें, ये बेमायनी होगी। दरअसल पिछले महीने की 26 तारीख को जब दुनिया भर में हिंदू भगवान श्री कृष्ण जी की जन्माष्टमी का पर्व मना रहे थे, ठीक उसी दौरान भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में बलूच लोगों की बगावत खूनी शक्ल ले रही थी। हिंसा में बड़े पैमाने में पाकिस्तानी फौज और आम लोग मारे गए थे। मामला कुछ ठंडा होता दिखा तो अचानक से बलूचिस्तान के वरिष्ठ नेता और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल के प्रमुख सरदार अख्तर मैंगल ने भी परसों पाकिस्तान असेंबली में इस्तीफा दे दिया। अब खबरें आ रही है कि बलूचिस्तान के लोग खुद को पाकिस्तान का नहीं बल्कि आज़ाद बलूचिस्तान का नागरिक कहने लगे हैं। और इस आंदोलन की अगुवाई करने वाली एक लड़की है जिसका नाम है मेहरंग बलोच, जिसके भाषण सुनकर वहाँ बलूच लोगों की मरी हुई आत्मा तक जाग उठती है। वही पाकिस्तानी सेना और सरकार उसके भाषण सुनकर बिल में दुबक जाती है। मैं आप सब लोग को बेखौफ होकर देख रही हूँ। मुझे आज इस जलसे में इनकिलाब की बू आ रही है। वो इनकिलाब जिसका ख्वाब हमारे शहीदों ने देखा, वो इनकिलाब जिसके लिए ये माएँ 15-15 सालों से तड़प रही है। उनकी आंखों के आंसू खुश्क हो चुके हैं, उनकी बूढ़ी हड्डियों में जान नहीं रही है कि वो अब तस्वीर उठा सके। माएँ अपने बेटों की पैदाइश पर रोते हैं, तड़पते हैं। आज इस पाकिस्तानी रियासत ने, हम जब यहाँ सब बैठे हुए हैं, एक 8वीं क्लास की जमात के बच्चे को वहाँ अगवा किया है। वो पाकिस्तानी रियासत, उसके खूनख्वार फौजियों ने सिर्फ और सिर्फ खूनख्वारी की है हमारे लोगों में। उसने सिर्फ खौफ फैलाया है हमारे लोगों के दरमियान। मेहरंग बलोच कौन है और कैसे ये बलूच लोगों की एक आवाज़ बनकर उभरी, ये जानने से पहले जान लीजिए पाकिस्तान और बलूचिस्तान की लड़ाई का वो किस्सा जो अब दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। दरअसल पाकिस्तान बिल्कुल हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा है पंजाब, दूसरा हिस्सा है सिंध, तीसरे में आता है बलूचिस्तान, चौथे में खैबर पख्तूनवा और पांचवा हिस्सा एक पल को वो मान लीजिए जिसे गुलाम कश्मीर कहा जाता है। अब हो ये रहा है कि जब से पाकिस्तान बना उसकी सत्ता पर पंजाब के मुसलमानों का ही कब्जा रहा है, चाहे इसमें नेता हो या सेनाध्यक्ष, मीडिया हो या बिजनेसमैन। मतलब पंजाब वाले हिस्से की फुल दादागिरी वहाँ पर चलती है। बस यही बात पाकिस्तान के अन्य राज्यों के लोगों को चुभती है। इस कारण खैबर पख्तूनवा, जिसे KPK भी कहा जाता है, वहाँ तहरीक-ए-तालिबान जैसे आतंकवादी संगठन है जो लगातार पाकिस्तानी आर्मी पर हमला कर रहे हैं, उनके सर काटकर खंभों पर टांग रहे हैं। जनता भी पाकिस्तान सरकार के खिलाफ विद्रोह पर उतारू है। यानी KPK पाकिस्तान का सबसे अशांत इलाका माना जाता है। ये वो इलाका भी है जिसके युवाओं को कभी मजहब इस्लाम की घुट्टी पिलाकर बहकाकर पाकिस्तान आर्मी ने अफगान युद्ध में झोंक दिया था, लेकिन अब वो ही पाकिस्तान की फौज के सामने खड़े होकर पाकिस्तान के निज़ाम के खिलाफ बिगुल बजा रहे हैं।
दूसरा इलाका है सिंध। ये भी पाकिस्तान का एक बड़ा विद्रोही इलाका है। यहाँ भी कई विवाद उलझे हुए हैं। सिंध पुलिस और राजनेता पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ बगावत करते कई बार नजर भी आ चुके हैं। ऐसा ही किस्सा गुलाम कश्मीर का है, जहां बगावत होती रहती है, जहां भुखमरी है और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगना तो वहां आम बात है। दरअसल मजहबी जंजीरों में जकड़े पाकिस्तान के अलग अलग सूबों में बगावत की आग तेज होती जा रही है। बलूचिस्तान से लेकर सिंध तक पाकिस्तान के विभाजन की रूपरेखा ये मानकर चलिए कि तय हो चुकी है। आज़ाद बलूचिस्तान की मांग और उसकी नींव रखने वाले अकबर बुगटी की बरसी पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान को पिछले दिनों दहला दिया था और यहीं से पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में खूनी जंग का नया एक चैप्टर शुरू हो गया है। पिछले 2 दशकों में अब बलूचिस्तान बेहद हिंसक विद्रोह की चपेट में है। वहाँ जिन्ना की मूर्तियाँ तोड़ी जा रही है। बलूचिस्तान की हर गली, हर चौक चौराहे पर शहबाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ आवाज़ बुलंद हो रही है। पाकिस्तानी सेना के जुल्मों से आज़ादी के लिए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोग पहले से ही बंदूक उठा चुके हैं। अब ये बगावत एक बार फिर खूनी शक्ल ले चुकी है, जिससे पाकिस्तान में गृह युद्ध के हालात बन गए हैं। इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान का अब खंड खंड होना तय है। दरअसल पिछले दिनों पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने 23 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। बीएलए ने लोगों को बसों से उतारा, उनके आईडी कार्ड देके जितने लोग पंजाब प्रांत के थे उनकी गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी। कारण सिर्फ ये था कि दरअसल पाकिस्तान में प्राकृतिक संसाधन ज़्यादा सिंध और बलूचिस्तान के इलाके में है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार सबसे ज़्यादा पैसा, सहूलियत, देश की राजनीति पर कब्जा पंजाब प्रांत का है तो उसी को देती है। इसी के खिलाफ लंबे समय से बलोच सिंध प्रांतों के झगड़े होते रहे हैं, लेकिन अब ये खूनी संघर्ष हो गया। इस कारण पाकिस्तान में आए दिन गोलाबारी हो रही है, लोगों का खून बहा जा रहा है। पाकिस्तान के टुकड़े होने की गूंज वहाँ के सूबों में हर एक दिन किसी गली नुक्कड़ पर सुनी जा सकती है। खंड खंड होते जा रहे पाकिस्तान के अलग अलग सूबों में लंबे समय से इस तरह के खूनी खेल जारी है। पाकिस्तान का अंधकार में भविष्य तो पहले से ही निश्चित हो गया था, लेकिन बलूचिस्तान जैसे इन प्रांतों में इस तरह के खूनी गदर ने तो पाकिस्तान का आज नहीं तो कल अंत भी तय कर दिया है। बेगुनाह लोगों के खून और गृह युद्ध की आग के दरिया में घिरे पाकिस्तान में क्षेत्र और प्रांतों के आधार पर खूनी जंग का सिलसिला वैसे तो पुराना है, लेकिन बलूचिस्तान के अलावा पंजाब और सिंध में भी बगावत की आग पाकिस्तान को अब भस्म कर देने के लिए तैयार है। बलूचिस्तान में खूनी संग्राम को लेकर पाकिस्तान के टुकड़े होने का पहला कदम माना जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार बलूचिस्तान में खूनी जंग की इस घटना को ऑपरेशन हैरोप के तहत बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अंजाम दिया है। ऑपरेशन हैरोप को पूरे बलूचिस्तान में चलाया जा रहा है। पिछले महीने ही बीएलए ने दावा किया था कि उसने अपने ऑपरेशन हैरोप के तहत 62 पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों को मार दिया है। बीएलए की तरफ से बयान जारी करके ये भी बताया गया था कि मारे गए पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी आम नागरिकों के कपड़ों में बस में सफर कर रहे थे और इसी वजह से उनकी पहचान करके मारा गया। बलूचों ने एक रेलवे ब्रिज को भी उड़ा दिया। दूसरा, बलूचिस्तान में चीन की परियोजना से यहाँ के लोग बेहद नाराज है, इस कारण वो चीनियों को भी मार रहे हैं। इसे लेकर कई बार हिंसक प्रदर्शन ही नहीं, हत्याएं भी हो चुकी है। यानी पाकिस्तान के अंदरूनी हालात इस कदर खराब है कि इसके टुकड़े होने में अब कोई शक नहीं है। खुद पाकिस्तानी भी मानते हैं कि पाकिस्तान गृह युद्ध की कगार पर खड़ा है। बगावत, आतंकवाद और दुश्मनों से पाकिस्तान पूरी तरह से घिर चुका है। पाकिस्तान का सिंध इलाका भी बलूचों और पश्तूनों की तरह पाकिस्तान से अलग होना चाहता है। बलूचिस्तान की तरह सिंध भी पाकिस्तान का वो सूबा है जो लंबे वक्त से पाकिस्तान के जालिम हुक्मरानों से छुटकारा पाना चाहता है। सिंध में भी आज़ादी के नारे करीब 5 दशक से गूंज रहे हैं। इन आवाज़ों को अब तक पाकिस्तान की डरपोक जाहिल फौज बूट और बंदूकों से खामोश करती रही, लेकिन अब आवाज़ खुलकर दुनिया में पहुंच रही है। ठीक इसी तरह मेहरंग बलोच ने बलूचिस्तान में कमान संभाली हुई है और मेहरंग ने गांधीवादी तरीके से लोगों को एकजुट करते हुए दुनिया भर में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। मगर वो डरा न सके इस कौम को। उस खौफ को हमने तोड़ दिया है। कौमें उस वक्त गुलाम हो जाती है जब वो डरती हैं, वो डर के मारे खामोशी इख्तियार करती हैं। मगर वो कौम जो डर को पीछे करके आगे आए और रियासत की बंदूक, उसकी तोपों का सामना अपने जिगर और हौसले से करे, उसको कोई भी पीछे नहीं हटा सकता।
उसने ना सिर्फ बलूच लोगों को एकजुट किया बल्कि महिलाओं को भी सड़कों पर उतरने के लिए प्रोत्साहित किया। उसकी एक आवाज़ पर युवा, किशोर, लड़कियों से लेकर उनकी माताओं, मौसियों, दादियों, नानियों, परदादियों तक हजारों महिलाएं इस आंदोलन में शामिल होती है। क्योंकि साल 2003 से लेकर अब तक 50,000 बलूचों का अपहरण किया गया है और 25,000 लोगों की गैर न्यायिक तरीके से हत्या की गई है। ये बहुत मोटे आंकड़े हैं, इससे भी अधिक आंकड़े हो सकते हैं क्योंकि डेटा एकत्र कर पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मेहरंग बलोच मंचों से कहती है कि अब मौत मुझे नहीं डराती, मैं लड़ रही हूँ और अपनी लड़ाई को अहिंसात्मक तरीके से जारी रखूंगी। अब हालात इतने खराब है कि वहाँ के सांसदों ने भी कहना शुरू कर दिया है कि बलूचिस्तान हमारे हाथ से फिसल चुका है। यानी 31 साल की एक सामान्य सी दिखने वाली महिला मेहरंग बलोच, जिसके नाम से पाकिस्तान सालों से परेशान है, अब वो ऐसा क्या होगा कि मेहरंग बलोच को दुनिया भर से समर्थन मिल रहा है। इसी का नतीजा है, जहाँ एक तरफ बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्स हिंसात्मक तरीके से हमला कर रही है, जैसे अभी चंद रोज पहले ही पाकिस्तान के बलूचिस्तान में 2 अलग अलग हमलों में कम से कम 31 लोग मारे गए और 35 वाहनों को आग के हवाले किया गया। वहीं मेहरंग बलोच पूरा गांधीवादी फार्मूला अपनाए हुए हैं। कारण पहले मेहरंग बलोच के पिता को पाकिस्तानी आर्मी ने उठाया, मार दिया। इसके बाद साल 2017 में उनके भाई को भी ऐसे ही लापता किया था, जिसके बाद मेहरंग ने BYC यानी बलूच यकजहती समिति बनाई और पाकिस्तान की सत्ता और सेना के खिलाफ बिगुल बजा दिया। वो भी पाकिस्तान के सबसे रूढ़िवादी राज्य बलूचिस्तान में। एक महिला का आंदोलन का चेहरा होना पूरी दुनिया में अब चर्चा का केंद्र बन चुका है। साथ ही चर्चा ये भी है कि अब पाकिस्तान की सेना कितने दिन अपने पाप ढक पाएगी, क्योंकि सड़कों पर सिंध से लेकर बलूचिस्तान तक, खैबर पख्तून से लेकर गुलाम कश्मीर तक आज़ादी के परवाने निकल चुके हैं।